दूसरा सवाल ले रहा हूं, हाउ टू पिक एन इजी क्वेश्चन। यार देखो, पहली बात तो ना, कौन सा सवाल आसान है ये बिल्कुल सब्जेक्टिव चीज है। कोई सवाल आपको बिल्कुल आसान लग सकता है, मेरे को टफ लग सकता है। अगर आपने कोई टफ सवाल, जो एब्सोल्यूट वेज में लेट से कोई सवाल टफ है, मान लेते हैं, अगर आपने वो वाला सवाल पहले से कर रखा है, या उस सवाल में कोई बहुत ही ट्रिकी सी मैनिपुलेशन है वो आपने कर रखी है, और एग्जैक्टली वैसा ही सवाल या फिर वैसी मैनिपुलेशन है, तो कोई दूसरा सवाल अगर पूछ लिया तो आपको वही वाला सवाल आसान लगेगा। मुझे, जिसने वो वाला सवाल नहीं कर रखा उसको वाला सवाल टफ लगेगा, और आपने वो वाला सवाल पहले से कर रखा है, उसमें जो मैनिपुलेशन यूज आ रही है वो मैनिपुलेशन किसी और सवाल में काम आ रखी थी, वो सवाल अगर आपने कर रखा है तो आपको वही वाला सवाल आसान लगेगा। तो कोई सवाल अगर आसान है तो उसमें एब्सोल्यूट नहीं है, उसके अंदर हर चीज रिलेटिव है। इसलिए हमेशा आपको आसान सवाल दिखें, इसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी बच्चे ने अगर खूब सारे सवाल किए हैं तो ये मान के चलो कि वो बच्चा ज्यादा प्रिपेयर्ड है किसी नए सवाल को फेस करने के लिए भी, क्योंकि अगर उसने सवाल अगर खूब सारे किए तो उसने खूब सारे मैनिपुलेशन सीखे, खूब सारी बातें सीखी, खूब सारे कॉन्सेप्ट सीखे, और जब वो ऐसी कैलकुलेशन, ऐसे कॉन्सेप्ट किसी नए सवाल में भी कराते तो वहां पर वो बड़े आराम से अप्लाई कर लेता है। बट रफली अगर मैं बिल्कुल एकदम एकदम ऐसे कह दूं कि चलो हमने सर्वे किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग फिजिक्स के अंदर पिछले 19 सालों के अंदर 27% सवाल जो है ना वो इजी रहे हैं, और 17% क्वेश्चंस जो है वो आपके टफ रहे हैं, और बाकी जो आपके सवाल हो बेटा आपके फर्स्ट वो मॉडरेट क्वेश्चंस रहे हैं। इसका मतलब ऐसा मान के चल सकते हो कि 1/4 पेपर जो है ना वो हमेशा इजियर साइड का रहेगा ही रहेगा। मैं अगर इसी बात को अगर एक्स्ट्रापोलेट करूं तीनों सब्जेक्ट के अंदर, तो लगभग 25 से 27% के आसपास सवाल आपके पास आसान रहेंगे, और जेई एडवांस का कट ऑफ 25-27% के आसपास ही रहने की उम्मीद रहती है। सुना मैंने क्या कहा? मैं कह रहा हूं कि कोई बच्चा सिर्फ और सिर्फ अगर आसान सवाल कर ले तब भी वो आईआईटी जेईई एडवांस क्वालिफाई हो सकता है। हर साल आईआईटी जेईई एडवांस क्वालिफाई के लिए वो परसेंटेज बड़ा 33 लिखते हैं, उनको हर साल कम करने पड़ते हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर तो 17% के आसपास भी जनरल कैटेगरी कट ऑफ गया था। तो कुछ सवाल ऐसे होंगे जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, आपका आंसर आ जाएगा। खास तौर से ये वाले सवाल जो होते हैं वो एससीक्यू के अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि इजी वाला जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर एससीक्यू के अंदर और इंटीजर में आने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा रहती है। कुछ कुछ केसेस में मैंने ऐसा पाया कि पैराग्राफ जो होते हैं ना वो भी रिलेटिवली थोड़े से आसान साइड के होते हैं। पैराग्राफ आसान अगर है तो उसे पहचानना सबसे इजी होता है, उसकी लैंग्वेज बहुत ही एकदम सिंपल सी होती है, पढ़ने में बिल्कुल आराम आराम से अगर आप पढ़ते हो तो आपको हर चीज का पता चलता है कि ये दे रखा है, ये पूछा है। पैराग्राफ पढ़ने में हमेशा पैराग्राफ पढ़ने से पहले सवाल पढ़ लिया करो, तो यू वुड बी ऑलवेज वॉचिंग कि मुझे ढूंढना क्या है। जैसे लेट्स से कि ऊपर पैराग्राफ लिखा हुआ है और नीचे 3 सवाल लिखे हुए हैं, तो पहले 3 सवाल पढ़ लो। तो अब आप जब पैराग्राफ पढ़ रहे होंगे ना तो आप हमेशा उन तीनों सवालों का आंसर उस पैराग्राफ में ढूंढ रहे होंगे, और ऐसे केस में आपकी रीडिंग एबिलिटी अचानक से बेटर हो जाएगी। समझ गए इस बात को? तो पैराग्राफ मैंने ऐसा पाया कि कई बार अगर कोई नई सिचुएशन नहीं, कोई फ्रेश सिचुएशन नहीं है, तो पैराग्राफ कई बार आसान तरह के होते हैं। तो पेपर के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आसान सवाल अक्सर एससीक्यू के अंदर इंटीजर में और पैराग्राफ के अंदर कुछ सवाल काफी आसान पूछ लेते हैं। बट अगेन आसान है या नहीं है उसका सबसे बड़ा मतलब पहचानें कैसे? पहली बात तो ये कि कोई सवाल अगर आपने पहले से कर रखा है वो सबसे आसान है, चले भले वो सवाल किसी और के लिए टफ हो, लेकिन अगर आपने वो वाला सवाल कर रखा है तो वो सवाल आपके लिए सबसे आसान है। सीधी सी बात है। लैंग्वेज पढ़ते आपको पता लगेगा कि हाँ ये वाला सवाल तो मेरे कोकैट में आया था, मैं कर दूंगा। ये वाला सवाल तो मेरे एटीएस में आया था और उस टाइम मैंने गलत किया था, लेकिन बाद में मैंने घर जाकर उसको सही कर लिया था, अब मैं इसको सही कर लूंगा। समझिए इस बात को? वो वाला सवाल एब्सोल्यूट वैसे टफ हो सकता है, किसी और बच्चे के लिए टफ हो सकता है, आपके लिए आसान है क्योंकि आपने पहले से कर रखा है। तो इजी सवाल सबसे ज्यादा वही है जो आपने पहले से कर रखे हैं, जिस तरह के सवाल आपने पहले से कर रखे हैं। और मान के चलिए कि हर 4 में से एक सवाल ऐसा होगा जो आपने पहले कभी न कभी देख रखा होगा, एक्सरसाइज 2 में देख रखा होगा, एडवांस के पीवाईक्यू में दे रखा होगा, आपने कोकेट में देख रखा होगा, आपने एटीएस में देख रखा होगा, आपने जो ईयर लॉन्ग जो टेस्ट हो उसमें देख रखे होंगे, लेकिन 1/4 क्वेश्चन आपके देखे हुए होंगे। तो ईजी का सबसे पहला मतलब ईजी सवाल को ढूंढने में सबसे करना है कि कौन सा ऐसा सवाल है जो मेरा देखा हुआ है। समझिए इस बात को? तो ये वाली बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि आसान सवाल में ना सवाल आसान होंगे इसके बजाय पैटर्न क्या आसान होगा उसको ढूंढो। मैं भी है ना एक बार अगले पेज पे जाके समझाने की कोशिश करूंगा इस बात को। फिर से बोलता हूं इस बात को कि जैसे मान लो कि आपके पास एक शिफ्ट में ऐसा लिखा हुआ गया कि इस शिफ्ट के अंदर सवाल सिर्फ और सिर्फ लेट से मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन है और एससीक्यू है, तो समझ जाओ कि मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन से एससीक्यू जो होंगे वो ज्यादा इन जनरल आसान होंगे। तो भले ही पेपर जो स्टार्ट हो रहा होगा वो मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा होगा, लेट्स से 18 सवाल पूछे, पहले 10 सवाल मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन है और 11 से लेकर 18 तक एससीक्यू क्वेश्चन है, तो सीधे जाओ 11वें क्वेश्चन पे कि मैं तो 11वां सवाल करूंगा। समझो क्या कहना चाह रहा हूं कि सवाल इजी है या टफ है वो तो पढ़ने के बाद पता लगेगा, तो उसमें 2 मिनट खराब हो गए। उससे अच्छा ये कि आप किस पे अटैक करो, इजी ऑफ द टाइप।
अगर मान लो कि पेपर में ऐसा लिखा हुआ है कि हम मैच दो कॉलम पूछ रहे हैं, और मैच दो कॉलम भी कौन से वाले, एससीक्यू वाले। एससीक्यू वाले समझ गए ना, कि पीक्यूआरएस एबीसीडी। अब नीचे ना ऑप्शन वन बना दिया कि P इज मैचिंग विथ ए, Q इज मैचिंग विथ B, R इज मैचिंग विथ C एंड समथिंग लाइक दैट। ऐसे एक ऑप्शन बना दिया, दूसरा बना दिया, तीसरा बना दिया। इस तरह के जब एससीक्यू के अंदर मैच टू कॉलम जब कन्वर्ट होते हैं तो सारे बच्चों को वो सवाल आसान लगता है। तो अगर किसी पेपर के अंदर ऐसा पैटर्न है तो आप तो सबसे पहले इन्हीं सवालों पे जाओ, भले ही सवाल 4 हो, 5 हो, 2 हो, 3 हो, सबसे पहले आप जाओ इस सवाल पे, क्या मुझे तो पहले ये करना है। क्योंकि ये वाला सवाल जैसे बनेंगे, जैसे ये 4 सवाल बनेंगे, सारा मामला सेट हो जाएगा। और इसके अंदर जैसे ही 4 सवाल सही बनेंगे, आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का आ जाएगा। तो आसान सवाल छांटने की बजाय आप इजी क्वेश्चन की जगह आप इजी पैटर्न पे जाइए। बड़ा मैं एक बार पेज खोल के भी इस बात को एक्सप्लेन करूंगा।